उस चुनाव में मैं सक्रिय रहा पश्चिम बंगाल में के जिम्मेदारियों को देखते हुए। काफ़ी वहाँ हम लोगों को प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है क्योंकि मेरा व्यवसाय वहाँ पर है। आज भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते वहाँ पर मेरे फैक्ट्री की कनेक्शंस काट दी जाती है। मेरे फैक्ट्री में काम करने आने वाले वर्करों को काम नहीं करने दिया जाता। बहुत तकलीफें वहाँ झेलनी पड़ रही, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही होने के नाते मैं था। मेरी टिकट लगभग फाइनल थी। बड़े नेताओं से मेरी बात हुई दिल्ली से। उन्होंने कहा विनोद तुमको चुनाव लड़ना है। चुनाव की तैयारियां चल रही थी, सारी चीज़ें थी। आप सब भी पत्रकार बंधुओं को पता होगा, माननीय विधायक जी को कन्हैयागंज शिफ्ट करने की बात हो रही थी। कन्हैयागंज का सीट खाली हो रहा था। अगर उनको कन्हैयागंज शिफ्ट करते तो क्या दिक्कत थी। कटरा बाजार विधानसभा में राजनीति कहती है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी। मैं भी भाजपा कार्यालय में बैठता हूं, मैं भी उसका एक छोटा पदाधिकारी हूं। जब कभी बात होती है तो कहते हैं कि फला जाति के 40,000 वोट वहां है तो उसकी दावेदारी है, उसको देना चाहिए। तो क्या ब्राह्मणों की दावेदारी कटरा बाजार विधानसभा सीट पर नहीं बनती है क्या, जहाँ 1,40,000 के करीब ब्राह्मण हैं। कोई जातिवादी विषय में नहीं कह रहा हूँ। मुझे चाहने वाले सभी जातियों के लोग हैं, सभी वर्गों के लोग हैं। मैं केवल एक राजनीति में हिस्सेदारी होती है। हर कोई यहाँ बैठा हुआ मेरा पत्रकार भाई सभी किसी न किसी जाति से बिलोंग करता है। हर कोई चाहता है कि अगर मेरी यहाँ हिस्सेदारी ज़्यादा है तो मेरा ये सीट होना चाहिए। जिसकी हिस्सेदारी कम है वो कभी आगे आके ये नहीं कहता है, वो कहता है दूसरे का समर्थन करता नहीं, तुम्हारी हिस्सेदारी ज़्यादा है, तुम्हारा होना चाहिए। हिस्सेदारी या वो सीट किसी एक जाति का होने का अर्थ ये नहीं होता है कि विधायक एक जाति का होता है। जब कोई व्यक्ति किसी संविधान के पद पर बैठ जाता है तो वो उस क्षेत्र के रहने वाले प्रत्येक समस्त जनता का होता है। आज गोंडा जनपद का अगर आकलन करें तो गोंडा जनपद में 7 विधानसभा की सीटें, 2 लोकसभा की सीटें, 1 जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटें, संवैधानिक इस जनपद में 10 सीटें हैं। 10 सीटों में अब कुछ दिन पहले अभी हमारे यहाँ 3 विधायक जो है क्षत्रिय समाज से, 2 ब्राह्मण समाज से, 1 पिछड़ी समाज से, 1 अनुसूचित समाज से, 2 सांसद हैं, दोनों के दोनों क्षत्रिय समाज से हैं। कभी ब्राह्मण समाज ने उसको अवहेलना नहीं की, हमेशा साथ दिया है। कभी भी जातियों के नाम पर वोट नहीं पड़े हमारे इस गोंडा जनपद में। हमारे इस गोंडा जनपद में हमेशा वोट पड़े हैं पार्टियों के नाम पर। लेकिन क्या हमारा हक नहीं होता है कि संविधान के 5 बड़े पद आपके पास है और 2 पद मेरे पास है। जब 1 पद बढ़ने की बात आई तो वहां पर जातियों का नाम इन्हीं बड़े नेताओं ने उठाया, गोंडा के बड़े नेताओं ने, कि कैसे एक राजपूत का टिकट कट के एक ब्राह्मण को मिल जाएगा। मेरा किसी जाति का टिकट काटने का विषय नहीं था।